एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप अपने डर, संदेह और असुरक्षाओं से मुक्त हों। एक ऐसी दुनिया जहां आप आश्वस्त, शक्तिशाली और अजेय हैं। जब आप अपने डीमनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यही वह दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे कौन से डीमन हैं जिन पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी चाहिए? एक रॉबर्ट एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ है। वह अकेला है और डरा हुआ है। वह अपने सिर में आवाजें सुन सकता है। आवाजें उसे खुद को ही मार डालने के लिए कह रही हैं। मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ। मैं डर कर थक गया हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह सब खत्म हो जाए। रॉबर्ट धीरे से खड़ा होता है और खिड़की की ओर चलता है। वह नीचे खाली सड़क की ओर देखता है। मैंने अपने डीमनों पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन वे हमेशा वापस आ जाते हैं। वे मुझसे अधिक मजबूत हैं। आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है। वह अपनी मुट्ठी उठाता है और खिड़की पर मुक्का मारने की तैयारी करता है। मैं अब और नहीं रह सकता इस दुनिया में, बस अब और नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह खिड़की पर मुक्का मार सके, उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा मत करो। रॉबर्ट मुड़ता है और देखता है कि एक काला रहस्यमय आदमी दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने रहस्यमयी प्राचीन शैली के कपड़े पहने हुए हैं और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है। वह एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आभा अधिक गहरी और रहस्यमय है। मनुष्य, आप कौन हैं? रहस्यमय व्यक्ति, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। रॉबर्ट, किससे मेरी मदद करोगे? रहस्यमय आदमी, आपके डीमनों से। रॉबर्ट झिझकता है। वह नहीं जानता कि इस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। रॉबर्ट, आप किस तरह मेरी सहायता कर सकते हैं? रहस्यमय आदमी, मुझे प्राचीन स्टोइज्म, ताओइज्म, स्पार्टनिज्म, अस्तित्ववाद और तार्किक प्रत्यक्षवाद का ज्ञान है। ये दर्शन आपके डर और शंकाओं पर काबू पाने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में आपकी मदद कर सकते हैं। रॉबर्ट, मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस सब पर विश्वास करता हूँ। रहस्यमय आदमी, आपको इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस प्रयास करने के लिए तैयार रहना होगा। रॉबर्ट एक पल के लिए सोचता है। वह जानता है कि उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि इसे पाने का यह सही तरीका है या नहीं। रॉबर्ट, ठीक है, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। रहस्यमय आदमी मुस्कुराता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप अपने डीमन पर कैसे विजय पाते हैं? आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर कैसे काबू पाते हैं जो आपको रोकते हैं? अपने डीमन पर विजय पाने की यात्रा अन्वेषण और आत्मखोज में से एक है। तुम्हें पहले अपने डीमनों को पहचानना होगा और फिर उन्हें समझना होगा। एक बार जब आप अपने डीमनों को समझ जाते हैं, तो आप उन पर काबू पाने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अन्वेषण और आत्मखोज की यात्रा पर ले जाएगा। साथ मिलकर हम उन सबसे आम डीमन की पहचान करेंगे जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है, और हम उन पर काबू पाने के लिए रणनीति विकसित करेंगे। इस वीडियो में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, जिनमें शामिल हैं भय और चिंता का मनोविज्ञान, सकारात्मक सोच की शक्ति, आत्मस्वीकृति का महत्व, आत्मविश्वास का विकास, सचेतनता और ध्यान का अभ्यास। अपने डीमनों पर विजय पाने की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह पुरस्कृत भी है। अपनी आंतरिक दुनिया की खोज करके और अपने डर और शंकाओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपकरण विकसित करके आप असीमित संभावनाओं का जीवन बना सकते हैं। क्या आप अपने डीमन पर विजय पाने और वह जीवन बनाने के लिए तैयार हैं जो आप जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्वेषण और आत्मखोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। अपने डीमनों पर विजय प्राप्त करें। शैतान नकारात्मक विचार, भावनाएं और व्यवहार हैं जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोकते हैं। वे हमारे पिछले अनुभवों, हमारी परवरिश या हमारे स्वयं के संदेह के कारण हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ से आते हैं। डीमन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे पास उन पर विजय पाने की शक्ति है। इस वीडियो में हम विचार के 5 अलग अलग दार्शनिक विद्यालयों पर चर्चा करेंगे जो हमें अपने डीमन पर विजय पाने में मदद कर सकते हैं। अस्तित्ववाद, स्टोइसिज्म, तार्किक सकारात्मकता, ताओवाद और संयमीवाद। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इन दर्शनों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि हमें अपनी चुनौतियों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद
एक दार्शनिक मान्यता है कि जीवन में अपना अर्थ और उद्देश्य बनाने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन यह शक्तिशाली भी है। अस्तित्ववादियों का मानना है कि हम जीवन में अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और हम अपनी पसंद के परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से अपने डीमन पर विजय पाने के लिए हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हम कैसे जीना चाहते हैं, इसके बारे में हमें सचेत विकल्प चुनने की ज़रूरत है और हमें उन विकल्पों के परिणामों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अपनी स्वतंत्रता को गले लगाओ। अस्तित्ववाद हमें सिखाता है कि हम यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं और अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। इस स्वतंत्रता को अपनाएं और इसका उपयोग एक ऐसा जीवन बनाने में करें जो आपके लिए सार्थक हो। कार्यवाही करना। अस्तित्ववाद हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आराम से न बैठें और जीवन को आपके साथ घटित होने का इंतजार न करें। कार्रवाई करें और वह जीवन बनाएं जो आप चाहते हैं। अनिश्चितता स्वीकार करें। जीवन अनिश्चित है। हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि भविष्य में क्या होगा। इस अनिश्चितता को स्वीकार करें और अपना जीवन पूर्णता से जी। 2. स्टोइसिज्म दार्शनिक है यह विश्वास कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ देना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए यह एक सहायक दर्शन हो सकता है। स्टोइक्स का मानना है कि हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, और उन चीज़ों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से अपने डीमन पर विजय पाने के लिए हमें अपनी समस्याओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम अपने साथ घटित होने वाली घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहचानें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। स्टोइक जीवन जीने के लिए पहला कदम यह पहचानना है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। हम बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, तो अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से परे हैं। हम मौसम, अर्थव्यवस्था या दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें और जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। 3. तार्किक सकारात्मकता। तार्किक सकारात्मकवाद एक दार्शनिक आंदोलन है जो विज्ञान और तर्क के महत्व पर जोर देता है। तार्किक सकारात्मकवादियों का मानना है कि एकमात्र ज्ञान जो अनुसरण करने लायक है वह ज्ञान है जिसे वैज्ञानिक अवलोकन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। तार्किक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से हमारे डीमन को, हमें विज्ञान और तर्क के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। हमें अपनी मान्यताओं की आलोचनात्मक जांच करनी चाहिए और केवल उन्हीं मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिए जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हों। यदि आप किसी अराजक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। नए अनुभवों के लिए खुले रहें। तार्किक सकारात्मकवाद हमें सिखाता है कि केवल वे कथन जो अनुभव के माध्यम से सत्यापन योग्य हैं, सार्थक हैं। नए अनुभवों के लिए खुले रहें और नए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर अपना मन बदलने के लिए तैयार रहें। अपने स्वयं के विश्वासों के प्रति आलोचनात्मक बनें। अपनी मान्यताओं को आंख मूंद कर स्वीकार न करें। उनकी आलोचना करें और उनसे नियमित रूप से सवाल करें। दूसरों की मान्यताओं के प्रति सहिष्णु रहें। तार्किक सकारात्मकवाद हमें सिखाता है कि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दुनिया को देखने के कई अलग अलग तरीके हैं। दूसरों की मान्यताओं के प्रति सहिष्णु रहें, भले ही आप उनसे असहमत हों। 4. ताओवाद। ताओवाद एक चीनी दर्शन है जो प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देता है। ताओवादियों का मानना है कि ब्रह्मांड ताओ नामक सिद्धांत द्वारा शासित होता है, जो एक ऐसी शक्ति है जो रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है।
ताओवादी दृष्टिकोण से अपने डीमन पर विजय पाने के लिए हमें ताओ के साथ सद्भाव में रहना सीखना होगा। हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा और जीवन की प्राकृतिक लय के साथ बहना होगा। यदि आप किसी बात से परेशान हैं और विचारों पर काबू पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। प्राकृतिक दुनिया का निरीक्षण करें। ताओवादियों का मानना है कि प्राकृतिक दुनिया को देखकर हम ताओ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया पर ध्यान दें और उससे सीखें। नियंत्रण छोड़ें। ताओवादियों का मानना है कि हमें नियंत्रण छोड़ देना चाहिए और ताओ को अपने अंदर बहने देना चाहिए। अपने जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास न करें। जाने दो और ताओ पर भरोसा करो। वर्तमान क्षण में जियो। ताओवादियों का मानना है कि वर्तमान क्षण ही वह सब कुछ है जो हमारे पास है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और अतीत और भविष्य को जाने दें। 5. स्पार्टनिज्म, स्टोइकिज्म और स्पार्टनिज्म दो दर्शन हैं जो अनुशासन, साहस और आत्मनियंत्रण के महत्व पर जोर देते हैं। स्टोइक्स और स्पार्टन्स का मानना है कि हम प्रकृति के अनुसार रहकर और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करके खुशी प्राप्त कर सकते हैं। स्पार्टनिज्म से अपने डीमन पर विजय प्राप्त करें। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अनुशासन विकसित करें। अनुशासन आपके व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। अनुशासन विकसित करने के लिए आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। साहस विकसित करें। साहस आपके डर का सामना करने की क्षमता है। साहस विकसित करने के लिए आपको खुद को चुनौती देने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की जरूरत है। आत्मसंयम विकसित करें। आत्मनियंत्रण आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और आपको प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। अपने डीमन पर विजय पाने के लिए ये केवल कुछ सुझाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है और अपने प्रयासों के अनुरूप बने रहें। बदलाव रातों रात नहीं होता। अपनी बुराइयों पर काबू पाने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में समय और प्रयास लगता है। यदि आप अपने ही डीमन से संघर्ष कर रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। सहायता उपलब्ध है। किसी मित्र, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या किसी अन्य व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। और कृपया अपने अनुभव और ज्ञान नीचे कमेंट्स में शेयर करें। साथ मिलकर हम एक दूसरे को ठीक होने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि हम उन अधिक लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें मदद की ज़रूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। शांत रहें, ध्यान केंद्रित रखें और अपने भीतर के दार्शनिक को उजागर करें।